கர்த்தாவே உம்மை நன்றியுள்ள இதயங்களோடு கூட நாங்கள் அமை துதிக்கிறோம். सेनाओं के परमेश्वर आपको धन्यवाद कर हृदय के साथ स्तुति करते हैं. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். இன்றைய நாளிலும் இந்த காணொலி மூலமாக கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஆண்டவரே தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை உம்முடைய பிரசன்னம் நிறைவாய் காணப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस दिन में भी इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर आरंभ से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं. சகல தடைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்தப்புறப்படுத்தும். सारे रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से धमका देते हैं. தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை இந்த பிரசன்னங்கள் மத்தியில் உண்டாயிருக்கட்டும். आरंभ से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए. கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता. आमीन. आमीन. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। सियोन कलीसिया के इस आराधना में आप सबको यीशु मसीह के मीठे नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा के लिए तमिल गीत गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। तालियों के साथ परमेश्वर को आराधना देंगे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम महान है, क्योंकि संसार में कई तरह का प्रेम आपने अनुभव किया रहेगा, लेकिन यीशु मसीह का एकमात्र प्रेम ही है जो सच्चा है, जो खरा है, जिसने आपके लिए जीवन दे दिया है। चलिए इस खुशी को अनुभव करते हुए इस गीत को गाएंगे। तुझे प्रेम महान, तुझी शांती करी, तू दिले जीवन दान, तुझी शांती करी, तुझे प्रेम महान, तुझी शांती करी, तू दिले जीवन दान, तुझी शांती करी, मी करते त्याचा जय जयकार, करुणाई
स्तुतीच्या जय जयकार करूया येशूचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार करूया येशूचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार करूया येशूचा जय जयकार। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए आइए हम एक तेलुगु गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 392, जो कहता है अंदारू नन्नु विड़चीना निन्नु नीवू नन्नु विड़वा नंटीवे। ये गीत का यह मतलब है, पूरा मतलब मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये गीत कहता है कि कोई भी मेरा रिश्तेदार हो या कोई भी मेरे करीब वाला हो मुझे छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपका परिस्थिति भी कोई भी प्रकार का होने दो, दुख मुसीबत में आप हो या बीमारी में हो, कर्ज में हो, कोई भी परिस्थिति में आपको एक चीज याद रखना है। हो सकता है आपके करीबी लोग आपको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। आमीन। तो चलिए विश्वास के साथ इस गीत को तालियों के साथ गाएंगे। అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడవనంటివే అందరూ నన్ను విడిచినా నీవు నన్ను విడవనంటివే నా
हालेलुया। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। भक्ति के साथ परमेश्वर की महान उपस्थिति में हमें बाट जोना है। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम परमेश्वर। हम जानते हैं कि संसार का प्यार परमेश्वर सच्चा नहीं है, परमेश्वर खरा नहीं है। परमेश्वर आपके प्रेम के बिना इस संसार में कोई भी प्रेम खरा नहीं है राजा। हालेलुया। परमेश्वर जो भी हमसे प्रेम करते कोई एक्सपेक्टेशन के साथ करते परमेश्वर, पर आप हो कि परमेश्वर कोई भी बिना कोई उम्मीद के, परमेश्वर बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आप हमसे प्रेम करते परमेश्वर। आपके सेल्फलेस लव के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर वी वांट टू थैंक यू लॉर्ड फॉर योर सेल्फलेस लव परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बिना खुदगर्जी का जो प्रेम परमेश्वर आप हमसे करते हैं उसका हम शुक्रगुजार करना चाहते हैं राजा। और रीमाना खला राधी खन तलरबा अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ थे परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। आज तक परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर आपने हमें जीवित खड़ा किया है, वो आपका अनुग्रह है परमेश्वर। आपका साथ हमारे साथ था, इसलिए परमेश्वर हम जीवित खड़े हैं परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपने हमें परमेश्वर बच के निकलने का मार्ग निकाला, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। विजयी होने के लिए सहायता के इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी भलाइयां की उसे गिन गिन कर परमेश्वर को स्तुति कीजिए, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही परमेश्वर है जो आपको ढूंढ के आया परमेश्वर। हालेलुया। आपसे बलि नहीं मांगी बल्कि आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। ऐसा प्रेम हम कहाँ पाएंगे परमेश्वर की प्रजा, और वो परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार में मूसा के साथ था उस प्रकार में तेरे साथ रहूंगा। रीमिनी खालारी शिखांतरिया लबा। हालेलुया। लाल समुद्र जैसे परेशानी हालेलुया जब मूसा के सामने गरज कर खड़ी थी, बाधा बनकर जब खड़ी थी, हालेलुया जब इजरायली लोग उस लाल समुद्र को पार कर कर नहीं जा पा रहे थे, वो एक रुकावट की दीवार के नाई जब उनके सामने खड़ी थी, तब हालेलुया यहोवा ने हालेलुया उनके लिए मार्ग खोला। हालेलुया। उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया। हालेलुया। जहाँ हालेलुया रास्ता नहीं था, जहाँ उनके लिए दरवाजा बंद था, हालेलुया परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया। और अपने प्रजा के लिए रास्ता निकाला। हालेलुया। क्या आप सोच कर देखिए इस इंसिडेंट को ध्यान से, हम कई बार पढ़े रहेंगे लेकिन ध्यान से जरा सोच के देखिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये अगेंस्ट साइंस नहीं है? हालेलुया। क्या लाल समुद्र या कोई भी समुद्र हो, क्या वो दो भाग हो सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है विज्ञान से बड़ा है, हमारा परमेश्वर जो है सुपर नेचुरल है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, समुद्र और उसके अंदर के सारे जीव जंतु को बनाया। तो परमेश्वर अगर हुक्म देंगे तो समुद्र को भी हालेलुया रास्ता देना ही पड़ेगा। तो आपका मुसीबत क्या चीज है परमेश्वर की प्रजा? जरा सोच कर देखिए, आपका मुसीबत किस प्रकार का भी होने दीजिए, जरा ये इंसिडेंट को सामने लाइए। क्या ये पॉसिबल था? लेकिन मेरे खुदावन से ये पॉसिबल था। हालेलुया। तो मेरे खुदावन के लिए मेरा मुश्किलात एकदम कम है, एकदम छोटा है। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपके मुसीबत को देख कर कहते ये हट जा, तो वो तुरंत रास्ता देगा। हालेलुया। ये विश्वास के साथ हमारे जीवनों में हम आज आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोना है, परमेश्वर को हालेलुया पहला स्थान देना है। जब आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को पहले खोजेंगे तो ये सारी चीजें परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर की प्रजा, अगर परमेश्वर को आप प्राथमिकता देते हो तो परमेश्वर आपको प्राथमिकता देंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर सामर्थ के नाई सामर्थ के साथ आपके परिस्थितियों में उतर आएंगे। हालेलुया। आपको हालेलुया चुनौती देने वाले तकलीफों के बीच में परमेश्वर आकर आपके तकलीफों को चुनौती देंगे। हालेलुया। हालेलुया। व्हेन यू स्टैंड इन लॉर्ड्स प्रेजेंस, लॉर्ड विल कम फॉर यू। हालेलुया। लॉर्ड विल कम फ्रॉम हेवन टू फाइट फॉर यू। हालेलुया। यू हैव टू जस्ट कीप क्वाइट। आपको सिर्फ चुपचाप रहना है, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेंगे। हालेलुया। आपको कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपके ट्रायल्स को ट्रायल में बदलने के लिए हालेलुया सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आपके तकलीफ को परमेश्वर आनंद में जीत में बदलने के लिए शक्तिशाली है, सक्षम है। हालेलुया हालेलुया। जरा सोचिए, हालेलुया
दानिएल तीनों पहर परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया प्रार्थना में बाट जोता था। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसके जीवन में जब एक ऐसी परीक्षा आई कि उसे हालेलुया हालेलुया सिंह की गुफा में डाल दिया गया। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने हालेलुया सिंह के मुंह को बांध रखा था ताकि वो उसको हानि न पहुंचा पाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि सिंह हालेलुया जो भूखा सिंह था वो गुफा में पड़ा था। हालेलुया। क्या अगर आपको सिंह के गुफे में जो सिंह जो भूखा है उसके सामने अगर छोड़ दिया जाए, क्या वो आपको बख्शेगा? हालेलुया। लेकिन सिंह ने भी परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाया। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। जब आपका हालेलुया 10% हालेलुया परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपको 100% आशीष देंगे। हालेलुया। आप 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जाना, जिस प्रकार दानिएल परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोता था, परमेश्वर ने हालेलुया उसके परीक्षा के घड़ी में उसे उतर कर छुड़ाया। हालेलुया। सिंह के गुफे से उसे बाहर निकाला। परमेश्वर की नाम की वहां महिमा हुई। हालेलुया। देखने वाले लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। हालेलुया हालेलुया। ऐसे कई प्रकार के इंसिडेंट्स देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनेगो के जीवन में भी। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया जब उनको हालेलुया आग की भट्टी में डाला जाता है, जो लोग उन्हें आग की भट्टी में पहुंचाते हैं वो राख हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हालेलुया उनके आराधकों को, उनको पूजने वालों को कभी अकेले नहीं छोड़ते। परमेश्वर शद्रक मेशक और अबेदनेगो के लिए उस हालेलुया अग्नि की भट्टी में जो कई गुना बढ़ाया गया था, परमेश्वर हालेलुया उतर आकर उनके साथ परमेश्वर मंडराने लगे। हालेलुया। आग का हालेलुया बदबू भी उनके ऊपर नहीं लगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का सुरक्षा है। हालेलुया। मनुष्य आपको इस प्रकार का सुरक्षा नहीं दे पाएगा। मनुष्य हालेलुया आपके लिए इस प्रकार का सहायता का हाथ नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए अपनी उम्मीदों को मनुष्य पर से हटा के परमेश्वर के ऊपर रखिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके डेस्टिनेशन को बदलिए। हालेलुया। आप जो हालेलुया संसारिक जीवन की ओर आगे बढ़ रहे उसे चेंज कीजिए। हालेलुया। इट्स टाइम टू चेंज योर डेस्टिनेशन। हालेलुया। माय destination is not the world. Hallelujah. My destination is heaven. Hallelujah. Because I am created for it. Hallelujah. Hallelujah. अपने हालेलुया मुकाम को बदलेंगे। हालेलुया। अपना जो एंड है, अपना गोल पॉइंट जो है स्वर्ग की ओर है। हालेलुया। हमें प्रतिदिन के जीवन में स्वर्ग की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। इस संसार को परमेश्वर ने जीता है। परमेश्वर हमें भी सहायता करेंगे कि इस संसार को हम परमेश्वर के नाम से जीत पाए। हालेलुया। हर दुख मुसीबत के घड़ी में हमें परमेश्वर को याद करना है, क्योंकि हालेलुया जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते, परमेश्वर जरूर आपकी उपस्थिति में, आपके परिस्थिति में उतर आकर हालेलुया आपके हालेलुया यातनाओं को बदल देंगे, आपके दुख को सुख में बदल देंगे। हालेलुया। आपके तकलीफ को आनंद में बदल देंगे, आपके हालेलुया परेशानी को हर्ष में बदल देंगे। हालेलुया। चलिए परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आत्मा में भर कर हालेलुया। स्तुति हो रजा, स्तुति स्तुति। खुशी में शौक रहेगा, अंधेरा छाएगा। दुख मुसीबत जब आए तो शौक और दुख आए तो खुशी में शौक रहेगा, अंधेरा छाएगा। परीक्षा के समय में सुनने वाली ध्वनि में स्वर्ग से विजय मिलेगा, प्रभु तुझे छुड़ाएगा। स्वर्ग से विजय मिलेगा, प्रभु तुझे छुड़ाएगा। रक्षक चरवाहा है मेरे पास, है मेरे पास, है मेरे पास। सब मिलकर कहेंगे है मेरे पास। रक्षक है वो सर्वदा, रक्षक है वो सर्वदा। एक समय भय अधिक
यीशु के सामर्थ्य से शैतान पर जय पाया। एक समय भय अधिक था सामर्थ की कमी से, यीशु के सामर्थ्य से शैतान पर जय पाया। मेरा वैसा दूर हुआ, यीशु ने थाम लिया। मेरा हृदय बदल गया, यीशु मुझे छुड़ाएगा। मेरा हृदय बदल गया, यीशु मुझे छुड़ाएगा। रक्षक चरवाहा है मेरे पास, है मेरे पास, है मेरे पास। रक्षक चरवाहा है मेरे पास, रक्षक है वो सर्वदा, रक्षक है वो सर्वदा। दुख मुसीबत जब आए तो, शौक और दुख आए तो, खुशी में शोक भी रहेगा, अंधेरा छाएगा। परीक्षा के समय में सुनने वाली ध्वनि में स्वर्ग से विजय मिलेगा, प्रभु तुझे छुड़ाएगा। स्वर्ग से विजय मिलेगा, प्रभु तुझे छुड़ाएगा। रक्षक चरवाहा है मेरे पास, है मेरे पास, है मेरे पास। रक्षक चरवाहा है मेरे पास, रक्षक है वो सर्वदा, रक्षक है वो सर्वदा। एक समय भय अधिक था सामर्थ की कमी से, यीशु के सामर्थ्य से शैतान पर जय पाया। मेरा वैसा दूर हुआ, यीशु ने थाम लिया। मेरा हृदय बदल गया, यीशु मुझे छुड़ाएगा। मेरा हृदय बदल गया, यीशु मुझे छुड़ाएगा। रक्षक चरवाहा सब मिलकर है मेरे पास, है मेरे पास, है मेरे पास। रक्षक चरवाहा है मेरे पास, रक्षक है वो सर्वदा, रक्षक है वो सर्वदा, रक्षक है वो सर्वदा, रक्षक है वो सर्वदा। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति स्तुति राजा। आमेन जीसस। हालेलुया। We praise your name, O Father. Hallelujah. परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमने देखा है कि प्रार्थना में हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर वो हमारे लिए पूरा होता है। हालेलुया। We praise your Father. Hallelujah. We lift up your name. We exalt your name. परमेश्वर प्रार्थना हम आपसे करते हैं परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ध्यान से सुनने वाले प्रभु जी, आपकी नाम की महिमा हो राजा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे हाल सारे बिनतियों को हालेलुया पूरा करने वाले परमेश्वर, सुनने वाले परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आप जीवता परमेश्वर हो। परमेश्वर आपकी कान है परमेश्वर, वो खुली हुई है परमेश्वर, आप सुन रहे हैं इसलिए धन्यवाद। आपकी आंखें हैं परमेश्वर, देखती है परमेश्वर, हमें अभी देख रही है इसलिए धन्यवाद राजा। हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले हमारे हालेलुया परमेश्वर, आपकी धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। हालेलुया।
मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आए मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, घर आए मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा, हम अभी देश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम सब अपने स्थानों में घुटना टेकेंगे, सर को झुकाएंगे, हाथ को जोड़कर, हालेलुया, आंखों को नम करते हुए, हालेलुया, हृदय में देश के लिए बोझ लाते हुए परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमारे हृदयों में देश के लिए एक बोझ दीजिए, अपने समान दूसरों को प्रेम करने वाला एक हृदय दीजिए। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। अभी हमें सिस्टर शीबा हालेलुया प्रार्थना में चलाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने आंखों को बंद कर कर पूरे दिल के साथ, बोझ के साथ हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। सब हालेलुया, यदि हो सकता है तो घुटने में आकर हम देश के लिए आहे भरकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग हालेलुया दिल के गहराई से आवाज उठाकर बोझ के साथ हालेलुया परमेश्वर के समूह में हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हम करने वाला प्रार्थना परमेश्वर के समूह में पहुंचने के लिए, उसके विरुद्ध कार्य करने वाले सारे अंधकार की क्रियाओं को परमेश्वर नष्ट कर देने के लिए, आकाश मंडल की दुष्ट आत्मा की क्रियाओं को परमेश्वर नष्ट कर देने के लिए हम सब आवाज उठाकर प्रभु के नाम से उसकी स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया,
ओ हमारा प्रार्थना हालेलुया विरुद्ध हालेलुया हमारा यदि पाप होगा और रुकावट के नाए न रहते हुए परमेश्वर हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में सुगंध द्रव्य के नाए पहुंचने के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। ओ देश में होने वाले सारे हालेलुया कार्य को आप जानते हैं। कितने हालेलुया दिनों से हालेलुया करीब 2 साल से ये कोरोना वायरस के द्वारा ओ हालेलुया पूरा विश्व हालेलुया परेशान है। परमेश्वर हालेलुया ये कोविड वायरस को पूर्ण रीति से देश से नष्ट करने के लिए अभी कह रहे हैं कि तीसरा लहर आ चुका है, आ रहा है, कई जगह में आ गया है। हालेलुया परमेश्वर ये लहर को रोका देने के लिए देश में परमेश्वर की चंगाई को परमेश्वर उंडेल कर सारे महामारी को प्रभु अंत कर देने के लिए हृदय के बोझ के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में स्तुति करेंगे। स्तुति हो राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो रबा शबद रबलबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद अब्बा। हालेलुया ये कोविड-19 के द्वारा कितने लोग अपने नौकरी को खो चुके, बिना नौकरी के साथ हालेलुया परिवार को कैसे चलाए कह कर हालेलुया चिंता में पड़े, हालेलुया दुख में पड़े। परमेश्वर ऐसे लोगों को हालेलुया नौकरी दे देने के लिए, हालेलुया प्रभु दया करने के लिए, वो नए नए जगह में नए नए जॉब लगने के लिए परमेश्वर दया करने के लिए हम सब परमेश्वर से स्तुति करेंगे। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो, स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो डैडी, स्तुति हो डैडी, स्तुति हो राजा। पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये महामारी के कारण कितने लोग हॉस्पिटल में हालेलुया क्रिटिकल कंडीशन में है, वे लोग को परमेश्वर स्पर्श कर कर चंगाई देने के लिए हालेलुया स्प्रेड ना होते हुए परमेश्वर रोका देने के लिए प्रभु दया करने के लिए महामारी के कारण अनेक लोग अपने हालेलुया प्यारे लोगों को खो चुके हैं। परमेश्वर उनको तसल्ली देकर संभाल कर उनकी रखवाली करने के लिए हम सब परमेश्वर से दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दयालु पिता, दयालु पिता दया कीजिए अब्बा, दया कीजिए अब्बा, दया कीजिए अब्बा परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चों का पढ़ाई हालेलुया ऑनलाइन में हो रहा है लेकिन सही से नहीं हो पा रहा है। हालेलुया ओ परमेश्वर फिर से हालेलुया बच्चे पहले के समान स्कूल कॉलेजेस में जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा ओ हालेलुया जल्द से ये लॉकडाउन को खोल देने के लिए प्रभु दया करने के लिए कह रहे फिर से हालेलुया अक्टूबर में लॉकडाउन होने वाला है। ऐसा परिस्थिति फिर से न आते हुए परमेश्वर दया करने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। हमारे बच्चों पर दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिएगा राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उतना ही नहीं हालेलुया केरला में हालेलुया जिस प्रकार हालेलुया निपा वायरस हालेलुया आने के कारण अनेक लोग उससे हालेलुया पीड़ित हो गए हैं। हालेलुया कह रहे हैं ऐसे ये हालेलुया वायरस हालेलुया हर एक स्टेट में आने का संभावना है। परमेश्वर हालेलुया ये वायरस को उसी स्थान में नष्ट कर कर न फैलते हुए परमेश्वर की आत्मा हालेलुया क्रिया करने के लिए हमारे देश को हर एक वायरस से परमेश्वर बचाने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, 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 स्तुति हो। धन्यवाद हो
परेशानी को वे लोग फेस कर रहे हैं, परमेश्वर हालेलुया उस अफगानिस्तान पर दया करने के लिए अनेक जन हालेलुया, अनेक लोग वो घायल हो चुके हैं, वो दंगे में अनेक लोग मर भी चुके हैं। परमेश्वर हालेलुया उस देश में अपना समाधान को, अपने शांति को उंडेलने के लिए हम सब हालेलुया प्रभु के नाम से दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया प्रभु इस परिस्थिति को हटा दीजिए, हटा दीजिए, देश में परमेश्वर का समाधान को उंडेल दीजिए अब्बा, उंडेल दीजिए, उंडेल दीजिए, उंडेल दीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया जिस प्रकार हालेलुया तीमुथियुस में लिखा है हालेलुया सारा मानव जाति के लिए हमें प्रार्थना करना है, ऊंचे पद में रहने वाले अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर हालेलुया ऊंचे पद में रहने वाले अधिकारियों को परमेश्वर का विशेष ज्ञान देकर, बुद्धि देकर उस हालेलुया देश को हालेलुया प्रभु के ज्ञान से चलाने के लिए, डर से चलाने के लिए, लोगों के प्रति भलाई करने के लिए परमेश्वर हालेलुया उन्हें स्पर्श करने के लिए हालेलुया उन्हें अभिषेक करने के लिए प्रभु के द्वारा नियुक्त किए हुए प्रभु के वे सेवक है। इसलिए परमेश्वर ही उनके द्वारा देश को राज्य करने के लिए हालेलुया हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 लोगों के प्रति भलाई होने दीजिए डैडी, होने दीजिए डैडी। हालेलुया 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद करते हैं हालेलुया। ओ कोई भी मनुष्य नष्ट होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है हालेलुया। आप सब जानते हैं किस प्रकार लोग अनजाने हालेलुया ओ हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया त्याग कर हालेलुया मूर्तियों के पीछे हालेलुया ओ हालेलुया भरोसा रखते हुए जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर उनके मन के आंखों को खोल देने के लिए जगत का अधिपति शैतान ने हालेलुया मन के आंखों को अंधा कर दिया है हालेलुया। ओ सुसमाचार का ज्योति उनके अंदर प्रवेश करके उनके अंधेरपन को, उनके अंधेरे को, उनके हालेलुया अंधापन को परमेश्वर दूर करने के लिए सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा को सभी लोग जान लेने के लिए पाप के मार्ग को छोड़कर पवित्र मार्ग में आने के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरे पिता हमारे देश के उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए डैडी, उद्धार कीजिए रबा शबा रिकंदला बौशादुला बराबा रबा। हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया स्तुति करते हैं हालेलुया। हमने किया हुआ हालेलुया हर एक विनती को परमेश्वर ने सुना है। आने वाले दिनों में और अमीन बोलकर परमेश्वर उत्तर देने वाला है। इसलिए प्रभु को हृदय के गहराई से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमें विश्वास है आने वाले दिनों में एक बड़ा बेहतर को परमेश्वर आप अपने देश में, हमारे देश में उंडेल देने वाले हैं। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 हो हालेलुया हालेलुया स्तुति हो, स्तुति हो सेनाओं के परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। ये अच्छे समय के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इतना समय आपके उपस्थिति में रहकर स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह किया, दया किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते राजा। स्तुति बलि चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। महिमा करने वाले कोई भी स्थान हो मैं उतर आकर उन्हें आशीष करूंगा। आपका जीवित वचन कहता है राजा, जीवित वचन के अनुसार परमेश्वर आपकी उपासना किए हुए, आपकी आराधना किए हुए हर एक प्रजा को परमेश्वर नाम नाम से आप आशीष कीजिएगा डैडी, आशीष कीजिए
किस स्थिति में वो है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप जरूर जानते हैं परमेश्वर। प्रभु, मनुष्य तो केवल चेहरे को देख सकता है, लेकिन दिल को जांचने वाला परमेश्वर, उनके दिल के हर एक तड़प को आप जानते हैं परमेश्वर, हर एक दुख को आप जानते हैं राजा। उसे हालेलुया सुधि लेकर हर एक के जीवन में परमेश्वर आप काम करने के लिए आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं डैडी। हालेलुया, वचनों के द्वारा हमारे साथ बातें कीजिएगा, आपका जीवित वचन हर एक के हृदय में क्रिया करने पाए, 100 गुना फल लेकर आने पाए परमेश्वर। केवल आपकी महिमा राजा होने के लिए बड़े कामों को कर दीजिएगा हमारे देश में। हालेलुया, बड़ा बेदारी को परमेश्वर, जागृति को आप लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ऑनलाइन के द्वारा देखने वाले, सुनने वाले, ओ इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को और एक बार स्मरण कीजिएगा राजा, स्मरण कर आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, महिमा, स्तुति आपको ही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் எல்லாரும் உங்க வீட்டில் இருந்து आप सभी लोग अपने अपने घरों में ஸ்தோத்திரம் கர்த்தரை ஆராதித்து வருகிறீர்கள். परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। ஸ்தோத்திரம். நாம் குடும்பமாக ஸ்தோத்திரம் தேவாலயத்தில் வந்து நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். ஸ்தோத்திரம். அந்த ஆராதனைக்காக நாம் ஏங்க வேண்டும். ஸ்தோத்திரம். வாஞ்சை கொள்ள வேண்டும். ஸ்தோத்திரம். நாம் தனி ஜெபத்திலும் कुटुंब जबतिलो ऊकमाई नाम जெபிக்க வேண்டும். हम परिवार के साथ परमेश्वर की उपासना भवन में आकर करने के लिए वो प्यास आपके अंदर, वो तड़प आपके अंदर होना है। उस कार्य के लिए आप लोग प्रार्थना भी करना है। சகல தடைகளும் மாற்றப்பட்டு இந்த கொரோனா இல்லாத உலகமாய் மாற்றப்பட நாம் ஊக்கமாய் ஜெபித்து முன்போல் நாம் யாவரும் கூடி வந்து ஜெபிக்க கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்வார்। हम सभी लोग प्रार्थना करना है कि इस प्रकार की रुकावटों को परमेश्वर हटाकर पूरा विश्व कोरोना फ्री होने के लिए हम पहले के समान परिवार के साथ परमेश्वर की उपासना भवन में आकर करने के लिए प्रभु सहायता करे। हालेलुया हालेलुया। हम देव செய்தி की நேராய் கடந்து செல்லலாம்। प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे। संगीतम 5:11 भजन संगीता 5 उसका 11 हम யாவரும் எடுத்துக்கொள்வோம்। हम उठा लेंगे। संगीतम 5:11 भजन संगीता 5:11 கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் जितने ने तुझ पर भरोसा रखते हैं யாவரும் சந்தோஷித்து वे सब आनंद करे, எந்நாளும் கெம்பீரிப்பார்களாக। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, நீர் அவர்களை காப்பாற்றுவீர், क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। உம்முடைய நாமத்தை நேசிக்கிறவர்கள் உம்மில் களி கூறுவார்களாக। और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் யாவரும் சந்தோஷித்து எந்நாளும் கெம்பீரிப்பார்களாக। जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे और सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, நீர் அவர்களை காப்பாற்றுவீர், क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। உம்முடைய நாமத்தை நேசிக்கிறவர்கள் உம்மில் களி கூறுவார்களாக। जो तेरे नाम से प्रेमी है तुझ पर प्रफुल्लित हो। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தர் மேல் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குமானால், यदि परमेश्वर प्रभु पर हमारा भरोसा है तो हालेलुया हालेलुया। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? சோத்திரம் தாவீதடிகளார் என்ன சொல்லுகிறார்? दाऊद क्या कहता है? கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் யாவரும் சந்தோஷித்து எந்நாளும் கம்பீரிப்பார்கள்। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो आनंद करे और सर्वदा ऊंचे स्वर से गीत गाए, நீர் அவர்களை காப்பாற்றுவீர், क्योंकि आप उनकी रक्षा करते हैं। உம்முடைய நாமத்தை நேசிக்கிறவர்கள் உம்மில் களி கூறுவார்களாக। जो आपके नाम से प्रेम करते हैं वो आप में प्रफुल्लित हो। हालेलुया हालेलुया। ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, நாம் கர்த்தரை நம்புகிறோமா? हम क्या परमेश्वर
परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ஆம், கர்த்தரை நாம் நம்புவோமே என்றால், यदि परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखते हैं तो அல்லேலூயா, हालेलुया। இந்த தாவீதடிகளார் பாடின விசுவாச சோத்திரம் வார்த்தையின்படி दाऊद ने जिस प्रकार विश्वास के द्वारा ये गीत को गाया, उसी तरह அல்லேலூயா, हालेलुया நாமும் எந்நாளும் கர்த்தருக்குள் கம்பீரித்து மகிழ முடியும், சந்தோஷிக்க முடியும். हम भी प्रभु के अंदर प्रतिदिन आनंदित होकर ऊंचे स्वर से गीत गा पाएंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களை நாம் நம்ப முடியவில்லை. क्योंकि दुनिया के लोगों के ऊपर हम भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। வேதம் சொல்லுகிறது, சோத்திரம், உன் மடியிலே படுத்து கிடக்கிறவனை கூட நீ நம்பாத. वचन कहता है तेरी गोद में जो लेटा है उन पर भी तू भरोसा नहीं रखना। வழிபோக்கனையும் சோத்திரம் வழிகாட்டியையும் நம்பாத. जो तुझे मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शक है, उस पर भी तुझे भरोसा नहीं रखना है। சோத்திரம். மாம்ச நாசில் சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்புவது பார்க்கிலும், பிரபுக்களை நம்புவது பார்க்கிலும், கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதுதான் நலம். ओ नतनों से श्वास लेने वाले मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से बढ़कर, प्रधानों पर भरोसा रखने से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना ही भला है। ஏனென்றால் கர்த்தரை நம்பினவர்களை அவர் ஒருபொழுதும் கைவிட்டதில்லை. क्योंकि परमेश्वर के ऊपर जिन्होंने भरोसा रखा, उन्हें परमेश्वर ने कभी भी छोड़ा नहीं है। நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை என்று வாக்கு கொடுத்தார். क्योंकि प्रभु ने वायदा दिया है, मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तो तुझे त्यागूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், இந்த கொரோனா காலத்திலே देखो ये कोरोना के काल में எங்கு பார்த்தாலும் கலக்கம், जिधर भी देखो व्याकुल का, சோத்திரம், சமாதானம் இல்லை, समाधान नहीं है, சந்தோஷம் இல்லை, खुशी नहीं है। ஒவ்வொரு அலையாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது. वो लहर एक के पीछे एक आ रहा है। இப்பொழுது நிபா என்ற ஒரு வாதை சோத்திரம் வந்திருக்கிறது, வைரஸ். अभी एक निफा नाम का एक वायरस नए रीति से आ चुका है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது சோத்திரம் 18 வயதிற்கு உள்ளாக உள்ள வாலிப பிள்ளைகளை அது கொன்று குவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. देखो 18 उम्र के नीचे जवान लोगों को वो मार रहा है। சோத்திரம். தமிழ்நாட்டின் அண்டை மாநிலமாகிய கேரள மாநிலத்திலே அது அதிகமாய் பெருகி இருக்கிறது. तमिलनाडु की जो करीब है स्टेट केरला में वो अधिक से बढ़ चुका है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த கொரோனா காலத்திலே ये कोरोना के काल में நம்முடைய நம்பிக்கை, நம்முடைய விசுவாசம் தடுமாடுகிறதா இருக்கிறது. हमारा भरोसा, हमारा विश्वास डगमगने लगता है। ஆனால் வானத்தையும் பூமியையும் உருவாக்கின சர்வவல்லவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நம்புவோமே ஆனால், लेकिन आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर यदि हम भरोसा रखेंगे, நாம் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, हम लज्जित नहीं होंगे, நாம் கைவிடப்பட்டு போவதில்லை. हम त्यागा नहीं जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, हम प्रजा வேத வசனத்தோடு கூட वचन के द्वारा சற்று நாம் நிதானித்து பார்ப்போம். जरा जांच कर देखें। சோத்திரம். எஸ்தர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால், यदि यस्तर के पुस्तक को हम ले लेंगे, 9ஆம் அதிகாரம் उधर 9वां अध्याय முதல் वசனத்தை பார்ப்போம். पहला वचन में हम देखते हैं, எஸ்தர் 9:1. यस्तर 9वां अध्याय उसका पहला वचन। பாருங்கள், வசனம் என்ன சொல்கிறது. देखो वचन क्या कहता है, ராஜாவின் வார்த்தையின்படியும் राजा के वचन के अनुसार, அவருடைய கட்டளையின்படியும் செய்யப்படுகிறதற்கு उसके नियम के अनुसार पूरा होने के लिए ஆதார் மாதம் என்கிற 12ஆம் மாதம் 13ஆம் தேதியிலே आधार नाम का 12वें महीने के 13वें दिन को யூதரின் பகைஞர் அவர்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று நம்பினார்களே. यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे। அந்நாளிலேதானே उस दिन में ही யூதரானவர்கள் यहूदियों தங்கள் பகைஞரை மேற்கொள்ளும்படிக்கு காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது. ओ उसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், देखिएगा, சோத்திரம், யூத குலத்தை यहूदी गोत्र को முழுவதுமாய் அழிக்க पूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए ஆமான் திட்டமிட்டான். हामान ने योजना रचा। சூத்திரம். அது இந்த குறிக்கப்பட்ட மாதத்திலே, குறிக்கப்பட்ட தேதியிலே, சூத்திரம், ஆதார் மாதம் என்கிற 12ஆம் மாதம் 13ஆம் தேதியிலே யூதரின் பகைஞர் அவர்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று நம்பினார்களே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
देखो आदर नाम के 12वां महीने में 13वां तारीख को यहूदी लोगों को हालेलुया उनके शत्रुओं ने विचार किया था कि इनको हम नष्ट करें, प्रबल पाए। அல்லேலூயா हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். யூதர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் முழுவதுமாய் அழிக்கப்பட்டு போக வேண்டும். देखो यहूदी लोग पूर्ण रीति से नष्ट हो जाना है। இப்படியாக அவர்கள் கங்கணம் கட்டி சோத்திரம் இந்த நாளை அவர்கள் பிரகடனம் பண்ணியிருந்தார்கள். देखो इस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र रचकर इस दिन को उन्होंने हालेलुया बतलाया था, घोषणा किया था। ஆனால் எஸ்தர் ராஜாத்தி लेकिन यस्तर रानी தேவ சமூகத்திலே 3 நாள் இரவும் பகலுமாய் குடியாமல் புசியாமல் உபவாசித்திருந்தது ஜெபித்ததன் மூலம் लेकिन यस्तर रानी रात और दिन 3 दिन उपवास रहकर परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करने के कारण அல்லேலூயா हालेलुया சோத்திரம் குறிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலே யூதர்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று இருந்த சோத்திரம் அந்த நிகழ்வு அன்றைய நாளே மாறி சோத்திரம் யூதர்களுக்கு விரோதிகளை சத்துருக்களை கொன்று குவித்தார்கள். देखो जिस दिन में यहूदी लोगों को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचा गया, उसी दिन परमेश्वर ने उसे बदल दिया कि उसी दिन उनका शत्रु लोगों को मार डालने का योजना, मार डालने का कार्य परमेश्वर ने कर दिया। அல்லேலூயா हालेलुया। சோத்திரம். யூதர்களுக்குள்ளே பயங்கரமான ஒரு கலக்கம், यहूदियों के अंदर एक बड़ा डर, ஒரு குழப்பம், एक गड़बड़ी, பயங்கர போராட்டம். वो बड़ा संघर्ष हो रहा था। என்ன செய்வது? क्या करेंगे? அவர்கள் சந்தோஷம் இழந்து தவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். वे लोग अपने आनंद को खोकर तड़प रहे थे। சோத்திரம். அந்த குறித்த நாளை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள். देखो वो नियुक्त दिन को वो इंतजार कर रहे थे। அந்த நாள் நெருங்கி கலங்கி கொண்டிருந்தார்கள். देखो वो दिन नजीक आते आते वे घबरा रहे थे। இந்த கொரோனா காலத்திலும் கூட ये कोरोना काल में भी இப்படியாக சோத்திரம் உலக மக்கள் கலங்குவது போல உலக இரட்சகரை விசுவாசிக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளும் இன்றைய நாட்களிலே கலங்கி தவிக்கிறோம். जैसे दुनिया के लोग घबरा रहे, उसी तरह परमेश्वर के लोग हम भी घबरा रहे हैं। அல்லேலூயா हालेलुया। ஆனால் உபவாசத்தோடும் ஜெபத்தோடும் அழுகையோடும் கண்ணீரோடும் புலம்பலோடும் ரெட்டுடுத்தி தேவனை நோக்கி பார்த்த பொழுது लेकिन उपवास के साथ, आंसुओं के साथ, विलाप कर कर, ताट ओढ़कर परमेश्वर की ओर देखते समय எந்த நாள் அவர்களுக்கு சூத்திரம் அச்சுறுத்துதலான நாளா இருந்ததோ, जिस दिन उनके लिए डरावना का दिन था, அந்த நாள் उसी दिन இஸ்ரவேலர்கள் इजरायली களிகூர்ந்து மகிழ்ந்து அக்களிப்போடு கூட ஆர்ப்பரித்து கர்த்தரை மையப்படுத்துகிற நாளாக பூரீம் பண்டிகை என்று கொண்டாடுகிற ஒரு அல்லேலூயா நாளாக பெயர் வைக்கப்பட்டு சோத்திரம் இஸ்ராயலர்கள் சோத்திரம் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்தார்கள். उसी दिन वे लोग आनंदित होकर, हर्षित होकर, मगन होकर परमेश्वर की आराधना करने जैसे पूरी पर्व मनाए थे। அல்லேலூயா हालेलुया। தேவ பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर की प्रजा யூதர்கள் முழுவதும் அடிக்கப்படுவது என்று தப்புவிக்கப்பட்ட நாட்களை சோத்திரம் அந்த பண்டிகையை சோத்திரம் அவர்கள் அல்லேலூயா பூரீம் பண்டிகையாக இந்நாள் வரையிலும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். इजरायली लोग, यहूदी लोग हालेलुया वो नष्ट से बच गए, इसलिए उन्होंने पूरीम नाम का पर्व का स्थापना किए। आज के दिन तक वे लोग, यहूदी लोग वो पर्व को मना रहे हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகான் वो आहान ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள், யூதர்களுக்கு விரோதமாக அவர்களை முழுவதுமாய் அழிக்க திட்டமிட்டிருந்தார். देखो हामान ने वो पूर्ण यहूदी को नष्ट करने के लिए योजना बनाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதுபோல उसी तरह இந்த உலக மக்கள் யாவரையும் ये दुनिया के सारे लोगों को சோத்திரம் ஆதி மனுஷனாகிய ஆதாமை आदि मनुष्य आदाम को சோத்திரம் அவன் வஞ்சித்து, वो शैतान वंचित இந்த कर உலகத்தின் அதிபதியாகிய சத்ரு வஞ்சித்து, ये जगत का अधिपति शत्रु वंचित कर அவர்களை சோத்திரம் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவத்திற்குள்ளாக்கி, उनको परमेश्वर के विरुद्ध पाप कराने रखकर அவர்கள் மூலமாய் இந்த சோத்திரம் முழு மனுக்குலமுமே சாபமாகி, उनके द्वारा पूरा ये मानव जाति
श्राप के अंदर प्रवेश करने के लिए முழு மனு குலத்தையும் அழிக்க எத்தனித்தான். पूरा मानव जाति को नष्ट करने के लिए कोशिश किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே ஸ்தோத்திரம் ஒரு எஸ்தர் ராஜாத்தி எப்படி எழுந்தாளோ, जिस प्रकार एक एस्तर रानी उठी, என் குலம் அழிவதை நான் எப்படி சம்மதிக்க கூடும்? मेरा गोत्र नष्ट हो रहा है, कैसे मैं उसे मान सकती हूँ? நான் அதை பார்த்து கொண்டு எப்படி சும்மா இருக்க முடியும்? उसे देखकर मैं चुपचाप कैसे रह पाऊंगी? அல்லேலூயா. हालेलूया। பிதாவாகிய தேவன் पिता परमेश्वर தன்னுடைய சாயலால் உருவாக்கப்பட்ட மனுக்குலம் முழுவதும் அழிக்க சத்துரு சதி திட்டம் தீட்டினதை அவர் கருத்தில் கொண்டவராக, எப்படி என்னுடைய பிள்ளைகள் ஜனங்கள் அழிக்க சாத்தான் எத்தனிப்பான், அது எப்படி சாத்தியம், அது எப்படி கூடும், அது சோத்திரம் ஒரு நாளும் அப்படி சம்மதிக்க மாட்டேன் என்று பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய ஒரே குமாரனை சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்தார். देखो, जब शैतान ने योजना बनाकर रखा कि पाप करने के द्वारा सारे जगत को नष्ट कर दे, लेकिन परमेश्वर पिता ने ओ हालेलुया ये विचार को अनुमति ना देते हुए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को ये जगत में भेजा, ताकि लोग नष्ट न हो जाए, मानव जाति नाश न हो जाए। சோத்திரம் முழுகு யூதர்களும் தப்புவிக்க 3 நாள் அவள் உபவாசித்து ஜெபித்தது போல முழு மனுக்குலமும் தப்புவிக்கப்பட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து 3 ஆணியிலே உலக மக்களுக்காக தொங்கினார். और देखो हालेलुया, जैसे 3 दिन उपवास कर एस्तर रानी ने यहूदी गोत्र को बचाया, उसी तरह सारा विश्व के लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 3 खिल्ला में लटक कर हमारे लिए जान दिया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொரு மனுக்குலமும் இன்றைய நாளிலே விடுதலையாக்கப்பட்டு இரட்சிப்பின் சந்தோஷமாகிய கர்த்தரை நம்பி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்திலே எந்நாளும் கம்பீரித்து மகிழ்வதை நாம் இன்றும் நாமும் சாட்சியாயிருக்கிறோம். புதுசாய் ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிற பிள்ளைகளை பார்க்கிற போது அவர்கள் மூலமாய் நாமும் ஹல்லேலூயா கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறதை பார்க்கிறோம். वो उद्धार को पाए हुए हम प्रतिदिन वो आनंद के अंदर हम मगन हो रहे, हर्षित हो रहे हैं, उसके लिए हम भी गवाही है। और जो नए रीति से उद्धार पाए उनको देखते समय उनका अनुभव हमें भी स्पर्श करता है। आमीन। हालेलुया। கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, யாவரும் சந்தோஷித்து எந்நாளும் கம்பீரிப்பார். सभी लोग आनंद करें और ऊंचे स्वर से सर्वदा गाते रहे, நீர் அவர்களை காப்பாற்றுவீர். क्योंकि आप उनकी रक्षा करते உம்முடைய हैं। நாமத்தை நேசிக்கிறவர்கள் உம்மில் களி கூறுவார்கள். जो आपके नाम से प्रेम करते हैं वो प्रफुल्लित हो। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हम प्रजा நாம் சோத்திரம் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை நம்பி ஜீவிக்கிற நம்முடைய வாழ்விலே அனுதினமும் சோத்திரம் எத்தனையோ பிரச்சனைகளை, பாடுகளை, உபத்திரவங்களை நாம் கேள்விப்படுகிறோம், சந்திக்கிறோம். ஆனாலும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நான் நம்புகிறதுனால ஒரு விதமான இனம் புரியாத ஒரு மகிழ்ச்சி, ஒரு சந்தோஷம், ஒரு நம்பிக்கை நம்மிலே சோத்திரம் எப்பொழுதும் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறதை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அதை ருசிக்கிறதை நாம் அறிகிறோம். அல்லேலூயா. நாம் சாட்சியாக கேள்விப்படுகிறோம். देखो, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने के कारण हमारे जीवन में भी अनेक समस्या, तकलीफ आने के बावजूद उसके बीच में हम प्रभु के अंदर, प्रभु के द्वारा दिया हुआ आनंद के कारण हम आनंद से जी रहे हैं। इसे हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा, கர்த்தரை நீங்கள் அனுதினமும் நம்ப வேண்டும். परमेश्वर पर आप प्रतिदिन भरोसा रखना है। அப்பொழுது அவரை நம்பி நாம் ரட்சிக்கப்பட்டது நாளிலே அவருடைய சந்தோஷத்தை நமக்குள் கொடுத்தாரே, வைத்தாரே, அதுதான் நித்தமும் நம்மிலே சோத்திரம் நீதிமானின் கூடாரத்திலே கம்பீர சத்தம் துணிக்கும் என்ற அந்த ரட்சிப்பின் சத்தம் அனுதினமும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலும் குடும்ப வாழ்விலும் துணிக்க வேண்டும். जिस प्रकार धर्मियों के तंबू पर स्तुति का
जय जयकार होता है, वो जय जयकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रतिदिन होना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், இன்னொரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம். देखो और एक घटना को हम देखते हैं। ஏசாயா 36 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ईसाया 36 अध्याय को ले लेंगे। ஏசாயா 36 அதிகாரத்திலே ईसाया 36वां अध्याय में ஸ்தோத்திரம் முதல் 6 வசனத்தை வாசிக்கிறேன். पहला 6 वचन को मैं पढ़ता हूँ। எசேக்கியா ராஜா அரசாண்ட 14ஆம் வருஷத்திலே एसेकिया राजा के 14 वर्ष में அசீரியா ராஜாவாகிய சனகரிப் अशेर के राजा सनगरीब யூதாவில் இருக்கிற அரணான சகல பட்டணங்களுக்கு விரோதமாய் வந்து அவைகளை பிடித்துக் கொண்டார். योदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। எருசலேமை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிற எசேக்கியா ராஜாவுக்கு நேராக சூத்திரம் சனகரிப் ராஜா அவருடைய தளபதியாரை அனுப்புகிறான். देखो, इजराइल देश की राज्य करने वाले, हालेलुया, यरूशलेम के राज्य करने वाले एजेकिया राजा के विरुद्ध सनगरीब अपने सेनापति को भेजता है। சோத்திரம் அதே போல சோத்திரம் இந்த எசேக்கியா ராஜாவும் 3வது வசனத்தில் பார்ப்போமே என்றால் சோத்திரம் எலியாக்கீம் எனுமாய் சோத்திரம் செப்னா என்னும் சம்பிரதியும் செப்னா என்னும் சம்பிரதியும் ஆசாப்பின் குமாரனாகிய யோவாக்கும் என்னும் கணக்கனும் அவனிடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார்கள். देखो, उसी तरह एजेकिया राजा भी एलियाकीम, सेबना और योहा, ये तीनों लोग मिलकर उससे मिलने के लिए निकल गए। हालेलुया. हालेलुया। சோத்திரம் இவர்களை பார்த்து इनको देखकर சோத்திரம் என்னும் கூடியிருக்கிற ஜாதி ஜனங்களை பார்த்து और जो जमे हो गए थे वो लोगों को देखकर சோத்திரம் இந்த அசீரியா ராஜாவுடைய சோத்திரம் அசீரியா ராஜாவாகிய சனகரிப் சோத்திரம் அவருடைய தளபதி சோத்திரம் யூத பாஷையிலே பேசுகிறார். देखो, वो सेनागरीब राजा का सेनापति रबशेक यहूदी भाषा में वो बोलने लगा। அவர் யூத பாஷையிலே பேசி वो यहूदी भाषा में बोलकर இஸ்ராயலர்களை इजराइल लोगों को சோத்திரம் அவர்கள் கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை சோத்திரம் இழக்க செய்யத்தக்கதாக சோத்திரம் நீங்கள் எசேக்கியா சொல்லுகிற பிரகாரம் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருப்பது எப்படி என்று சொல்லி அவர்களை சோத்திரம் யூத பாஷையிலே வகை வகையாய் பேசி அவர்களுடைய நம்பிக்கை இழக்க செய்ய பார்க்கிறார். देखो, यहूदी भाषा में ये अशेर देश का सेनापति वो यहूदी भाषा में बोलकर वो जो प्रभु के ऊपर एजेकिया राजा के ऊपर जो भरोसा रखे थे उसे बहकाने के लिए वो अनेक बातों को बोल बोलकर उनको बहका रहा था। இன்னுமாக 6வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், 6वां वचन में कहता இதோ है, நெறிந்த நாணல் கோல் ஆகிய அந்த எகிப்தை நம்புகிறாய், तू तो कुचले हुए नरकट मिस्र पर भरोसा रखता அதன் है। மேல் ஒருவன் சாய்ந்தால் यदि कोई उस पर टेक लगाए அது அவன் உள்ளங்கையில் பட்டு உருவிப்போம். उसके हाथ में चुभ कर छेद गिर எகிப்து जाएगा। ராஜாவாகிய பார்வோன் தன்னை நம்புகிற யாவருக்கும் அப்படியே இருப்பான். मिस्र का राजा फिरौन उन सबके साथ ऐसे ही करता रहेगा जो उस पर भरोसा रखता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், இந்த देखिएगा, வசனத்தில் இருந்து ये वचन में से நாமும் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். हम भी एक कार्य को जान लेना है। ஸ்தோத்திரம், நாம் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிற போதும் हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते समय உலக பிரகாரமாக யாராவது நமக்கு உதவக்கூடும் என்கிற எண்ணம் தோன்றும் போது यदि दुनिया के लोग कोई भी हमें सहायता करेंगे ऐसा एक विचार हमारे अंदर आते समय, அல்லேலூயா. हालेलुया, சோத்திரம், இந்த சனகரிப்புடைய தளபதியார் சொல்லுகிற பிரகாரம் ये सेनागरीब का सेनापति जैसे कहता है, அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? वो क्या कहता है, நீ எகிப்தை நம்புகிறாயோ? क्या तू मिस्र पर भरोसा रखता है? அவன் ஒரு நாணல் போல. वो तो एक नरकट के जैसा ஆம் है। தேவ பிள்ளைகளே, हालेलुया। நாம் கர்த்தரை நம்புகிறவர்களா இருந்தாலும் यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, சில வேளைகளிலே कई समयों में உலகத்திலே உள்ளவர்கள் கொஞ்சம் பணம் பலத்தவர்களோ இன்னும் ஏதாவது ஆள்பலம் உள்ளவர்களோ எந்த விதத்திலேயாவது சோத்திரம் உலக பிரகாரமாய் உதவி செய்யத்தக்க உள்ள மதிக்கத்தக்க மனிதர்கள் காணப்படுவார்கள் என்றால் அவர்களை சாரத்தக்கதாக நம்முடைய எண்ணம், நம்முடைய நம்பிக்கை
கடந்து செல்வது வழக்கம்தான். देखो यदि कोई हालेलुया धनवान हो या अधिक लोगों का पहचान का व्यक्ति हो, यदि वे लोग हमसे सहायता के बातों को बोलते हैं तो हमारा विचार ऑटोमेटिक हालेलुया बदल जाता है, ताकि हम उनका सहारा ले, उन पर भरोसा रखकर हम काम को आगे बढ़ाए, ऐसा हम सोचने लगते हैं। ये तो सभी लोगों के अंदर ये विचार आना साधारण बात है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோதரம் உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளதை நம்புவது பார்க்கிறோம். दुनिया के ऊपर भरोसा रखने से बढ़कर கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம். परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना ही भला है। உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளை நம்பும்போது ஒரு நாணல் புல் போலவே அவைகள் சோத்திரம் நம் கையில் பட்டு உருவி போகிறது போல சோத்திரம் அவைகள் நமக்கு அவருடைய உதவி விருதாவாய் போய்விடும். जैसे हालेलुया कुचला हुआ नरकट हमारे हाथ में लगकर नीचे गिर जाता है, उसी तरह उनके ऊपर भरोसा रखना है। அல்லேலூயா. हालेलुया रखने के समान है। அல்லேலூயா. हालेलुया ஆமென். हालेलुया। Praise the Lord. பாருங்க, இப்படியாக சோத்திரம் என்னுமாக அவன் சொல்லுகிறான். और कहता है சோத்திரம் 10வது வசனத்துல 10वां वचन में பாருங்கள் என்ன சொல்லுகிறான். क्या कहता है? எப்படியாவது கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை இழக்கச் செய்யதான வார்த்தைகளை இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு விரோதமாக சோத்திரம் அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான். देखो कैसे भी लोगों के मन में विचार डालता है ताकि वे लोग परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ भरोसा को छोड़ देवे। இப்பொழுதும் கர்த்தருடைய கட்டளை இல்லாமல் இந்த தேசத்தை அழிக்க வந்தேனோ, मैं यहोवा के बिना इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है। இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாய் போய் அதை அழித்து போடு என்று கர்த்தர் என்னோட சொன்னாரே. यहोवा ने मुझसे कहा है उस देश पर चढ़ाई कर कर उसे उजाड़ दे। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள் எவ்வளவு வஞ்சகமாக பேசுகிறார், देखो कितना वंचित कर कर बात कर रहा, எவ்வளவு நரித்தந்திரமாய் பேசுகிறார். कितना चालाकी से बात करता है। Praise the Lord. हालेलुया। கர்த்தர் தான் என்னை அனுப்பி இருக்கிறார். परमेश्वर ने ही मुझे भेजा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படியாக அநேகர் சோத்திரம் அநேக விதத்திலே இன்றைய நாட்களிலே இந்த சோத்திரம் சூழ்நிலைகளிலே நம்மை இந்த காலங்களிலே பலவாறு வஞ்சிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். अनेक लोग ऐसे परिस्थिति में अनेक बातों को कहकर हमें वंचित करते हैं। ऐसे कालों में हम आ चुके हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம். எனவே நாம் மிக கவனமாய் காணப்பட इसलिए வேண்டும். हमें बहुत ध्यान से खबरदार रहना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள் देखिएगा 13வது வசனம். 13वां वचन। ரப்சாக்கே நின்று கொண்டு रब्साके ने खड़े யூத होकर பாஷையிலே यहूदा भाषा में சோத்திரம் உரத்த சத்தமாய் ऊंचे शब्द से அசீரிய कहा, ராஜாவாகிய மகாராஜாவுடைய வார்த்தைகளை கேளுங்கள். महाराजाधि राजा अशूर के राजा की बातें सुनो। எசேக்கியா உங்களை வஞ்சியாதபடி பாருங்கள். एजेकिया तुमको धोखा न दे, அவன் உங்களை தப்புவிக்க மாட்டான். वो तुम्हें बचा न सकेगा। கர்த்தர் நம்மை நிச்சயமாய் தப்புவிப்பார். यहोवा निश्चय हम पर भरोसा இந்த करेगा। நகரம் அசிரியா ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி वो कहेगा कि परमेश्वर अशूर के राजा के वश में ये देश को न देगा। எசேக்கியா உங்களை கர்த்தரை நம்ப பண்ணுவான். एजेकिया परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहेगा, அதற்கு இடங்கூடாதிருங்கள் என்று ராஜா उसको சொல்லுகிறார். जगह न देना ऐसे कहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், அசீரியா ராஜாவுடைய சார்பிலே இந்த சனகரிப் அவருடைய தளபதி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். देखो असीरिया राजा सेनागरीब हालेलुया सेनापति हालेलुया बात कर रहा है उसके तरफ से। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம். இன்னும் 18வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். 18 वचन में देखते हैं, ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நம்மை தப்புவிப்பார் என்று உங்களை போதனை செய்ய எசேக்கியாவுக்கு செவிகொடாதிருங்கள். ऐसे न हो कि एजेकिया यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு ये सारे बातों को सुनकर இன்னும் கேவலமான வார்த்தைகளால் அவர்களை சுந்தரம் நகைத்து பேசுகிறார். और बुरे बुरे बातों को कहकर उनका हंसी मजाक करता है, उनका निंदा करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் மாறுத்திரம் ஒன்றும் சொல்லாமல் लेकिन उत्तर कुछ भी न देते हुए இவர்கள் அமைதியாக ये लोग शांति के साथ எசேக்கியா ராஜாவிடத்தில் திரும்பி வந்தார்கள். एजेकिया राजा के पास आए। ஏசாயா 37:1 பார்க்கிறோம். एसाया 37:1 में देखते हैं, ராஜாவாகிய எசேக்கியா அதை கேட்டபோது राजा एजेकिया ने उसे தன் सुनकर வஸ்திரங்களை கிழித்து वस्त्र को फाड़
फाड़कर வெட்டுடுத்துக்கொண்டு टाट ओढ़कर கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் பிரவேசித்து यहोवा के भवन में गया। அரமனை விசாரிப்புக்காரனாகிய எலியாக்கீமையும் சம்பிரதியாகிய செப்னாவையும் ஆசாரியர்களின் மூப்பரையும் ஆமோசின் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசியிடத்தில் ரெட்டுடுத்தவனாக அனுப்பினான். उसने एलियाकीम को जो राज घराने के काम पर नियुक्त था और शेबना मंत्री को और याजक के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र एसाया नबी के पास भेज दिया। இவர்கள் அவனை நோக்கி, उन्होंने उससे कहा, இந்த நாள் நெருக்கமும் கண்டிதமும் தூஷணமும் அனுபவிக்கிற நாள், आज का दिन संकट और उल्हाना और निंदा का பிள்ளை दिन பெற है। நோக்கி இருக்கிறது, बच्चे जन्मने पर है, பெறவோ பலன் இல்லை. जच्चा को जनने का बल नहीं रहा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாள் எப்படி இருக்கிறதா? ये दिन कैसा है? நெருக்கமும் கண்டிதமும் தூஷணமும் அனுபவிக்கிற நாளாய் இருக்கிறது. संकट और उलाना और निंदा का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। நாம் வாழ்கிற இந்த கால சூழ்நிலை அப்படித்தானே இருக்கிறது. हम जीने वाले ये काल ऐसे ही है। சோத்திரம். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நம்முடைய அனுதின வாழ்வை கூட்டி கழிக்க முடியாமல் நாம் நெருக்கப்படுகிறோம். प्रतिदिन हमारा जीवन को हम निकालने के लिए बहुत परेशानी के कारण, परेशानी के द्वारा ही हर दिन हम निकालते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம். பிள்ளை பேரு நோக்கி இருக்கிறது, ஆனால் பிறவோ பலன் இல்லை. जन्मने पर हालेलुया हालेलुया जच्चा को जनने का बल नहीं रहा। Praise the Lord. हालेलुया। ஆமென். हालेलुया। பலனற்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே मतलब बच्चा जन्मने का दिन आ चुका है लेकिन बच्चा जन्मने का बल नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படியான சூழ்நிலையிலே நாம் நெருக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ऐसी परिस्थिति में हम दबाए जा रहे हैं। இப்படியான சூழ்நிலையிலே நீங்கள் நெருக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ऐसे परिस्थिति में क्या आप दबाए जा रहे हो? அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், देखिएगा சோத்திரம். இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் ये सारे बातों को எசேக்கியா ராஜா சோத்திரம் கேள்விப்பட்டு சோத்திரம் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியிடத்திலே 3 பேரையும் அப்படியாய் ரெட்டுடுத்தினவனாய் அனுப்புகிறார். देखो ये बातों को सब सुनकर वो एसाया नबी के पास टाट ओढ़े हुए लोगों को भेजता है। சோத்திரம். அதற்கு அவர் மாறுத்திரம் என்ன சொல்லுகிறார்? क्या उत्तर देता है? ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திக்கும்படி அசிரியா ராஜாவாகிய தன் ஆண்டவனால் அனுப்பப்பட்ட ரப்சாக்கி சொன்ன வார்த்தைகளை உது தேவனாகிய கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார். உது தேவனாகிய கர்த்தர் கேட்டிருக்கிற வார்த்தையின் நிமித்தம் தண்டனை செய்வார். ஆகையால் இன்னும் மீதியாய் இருக்கிறவர்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்வீராக என்று எசேக்கியா சொல்ல சொன்னான். संभव है कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने रबसाई की बातें सुनी जिसने उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है और जो बातें तेरा परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उसके लिए उन्हें दपटे अथा तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। இவ்விதமாக इस प्रकार பாருங்கள் சோத்திரம். எசேக்கியா ராஜாவுடைய அல்லேலூயா சோத்திரம் ஊழியக்காரர்கள் ஏசா தீர்க்கதரிசியிடத்திலே போய் சொன்னார்கள். इस प्रकार हालेलुया एसाया नबी के पास जाकर कहने लगे। அப்பொழுது ஏசாயா அவர்களை நோக்கி, एसाया ने उनसे कहा, அசிரியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர் என்னை தூசித்ததும் நீர் கேட்டதுமான வார்த்தையினாலே பயப்படாதேயும், जिनके द्वारा अशूर के राजा ने जनों से निंदा की है इस कारण मत डरना। இதோ அவன் ஒரு செய்தியை கேட்டு தன் தேசத்துக்கு திரும்புவதற்கான ஆவியை நான் அவனுக்குள் அனுப்பி அவனை அவன் தேசத்திலே பட்டயத்தால் விழப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்பதை உங்கள் ஆண்டவனிடத்தில் சொல்லுங்கள் என்றார். सुन मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जिससे वो कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்கு விரோதமாய் பேசப்பட்ட நிந்தையான வார்த்தைகளை आपके विरुद्ध बोला गया हुआ निंदा के बातों को குறித்து நீங்கள் ஐயப்பட வேண்டாம். उसके बारे में आप व्याकुल नहीं होना, நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். आप घबराना नहीं। அல்லேலூயா. हालेलुया। மாறுத்திரமாக उसके अलावा சோத்திரம் நானே பழிக்கு பழி செய்வேன். मैं ही बदला का बदला लूंगा। அல்லேலூயா. ஆமென். உங்களுக்கு விரோதமாக நீங்க சோத்திரம் உங்களை நிந்திக்கிற சத்துருக்களை குறித்து அல்லேலூயா நீங்கள் அச்சப்படவோ கலங்கப்படவோ வேண்டாம். சோத்திரம் நீங்கள் பொறுமையோடு கூட இருந்து தேவ சமூகத்திலே
ஊக்கமாய் கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை கொஞ்சமும் இழக்காது கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து நீங்கள் துதித்து ஸ்தோத்திரித்து ஜெபிக்கிற போது அந்த விண்ணப்பத்தை கேட்கிற தேவன் உங்களுக்கு மாறுத்திரம் சொல்லுகிறது என்ன? ओ देखो आपके विरोध उठा हुआ, हालेलुया, जो कुछ परेशानी हो, निंदा की बातें हो, उस समय आप कुछ ना बोलते हुए केवल प्रभु के समूह में रहते समय परमेश्वर आपको देने वाला उत्तर क्या है? பாருங்கள், அதே அதிகாரத்திலே ஏசாயா 37 அதிகாரம் 36 வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோமே ஆனால் वही एसाया 37 उसके 36वां वचन को यदि ले ஏசாயா தீர்க்கன் எப்படி சொன்னாரோ அதே சம்பவம் அங்கே நடக்கிறதை பார்க்கிறோம். एसाया नबी ने जिस प्रकार भविष्यवाणी किया उसी तरह घटना होने लगा. அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு तो यहोवा के दूत निकलकर அசிரியரின் பாளையத்தில் 180,000 பேரை சங்கரித்தான். अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा. அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது भोर को जब लोग उठे இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்து பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள். तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं. அப்பொழுது அசிரிய ராஜா तब अश्शूर के राजा சனேகரை பிரயாணப்பட்டு திரும்பி போய் सनक्रिब चल दिया, நினிவேயில் இருந்து விட்டான். लौट कर निनिवे में रहने लगा. அவன் தன் தேவனாகிய நிஸ்ரோகின் கோவிலிலே பணிந்து கொள்கிற போது அவன் குமாரராகிய அத்ரமேலேக்கும் சரசேரும் அவனை பட்டயத்தினால் வெட்டி போட்டார்கள். वहाँ वो अपना देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था. इतने में उसके पुत्र अर्द्रमेलेक और शेर ने उसको तलवार से मारा और अश्शूर देश में भाग गए. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் அசிரிய ராஜாவை குறித்து அவன் இந்த நகரத்துக்குள் பிரவேசிப்பதில்லை, இதன் மேல் அம்பு எய்வதும் இல்லை, இதற்கு முன்பாக கேடகத்தோடு வருவதும் இல்லை, இதற்கு எதிராக கொத்தளம் போடுவதும் இல்லை, அவன் இந்த நகரத்துக்குள் பிரவேசியாமல் தான் வந்த வழியே திரும்பி போவான் என்று சொன்ன வார்த்தை அப்படியே நிறைவேறிற்று. और जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि अश्शूर के राजा इस देश में नहीं आएगा, वो ना तो तलवार लेकर ना तो सेना लेकर यहाँ पर आ पाएगा, कहा हुआ बातें को परमेश्वर ने वैसे ही पूरा किया. ஆமென். हालेलुया. 35வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம், 35वां वचन, என் நிமித்தமும் मेरे என் निमित्त, தாசனாகிய தாவீதின் நிமித்தமும் मेरे दास दाऊद के निमित्त நான் இந்த நகரத்தை ரட்சிக்கும்படிக்கு இதற்கு ஆதரவாய் இருப்பேன் என்பதை கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லி அனுப்பினார். इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा, ऐसे प्रभु ने कहा. ஆமென். हालेलुया. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் परमेश्वर के ऊपर யாவரும் भरोसा रखने சந்தோஷத்தை वाले எந்நாளும் கம்பீர்ப்பார்களாக. सभी लोग आनंद करे, सर्वदा गीत गाते रहे. நீர் அவர்களை காப்பாற்றுவீர். आप उनकी रक्षा करते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதுபோல उसी तरह ஸ்தோத்திரம், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமும் உங்களின் நிமித்தமும் ஹல்லேலூயா இந்த கொரோனா காலத்துல எல்லா பொல்லாப்புக்கும் விலக்கி மீட்டு உங்கள் ஜீவனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு பாதுகாத்து ரட்சித்து உங்களை கைவிடாது உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். उसी तरह परमेश्वर पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह के निमित्त आपके द्वारा परमेश्वर कोरोना में वो आपको नष्ट न करते हुए आपकी रक्षा परमेश्वर आपके द्वारा आपके देश को करेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். ஆதியாகமம் 26:12 எடுத்துக்கொள்வோம். उत्पत्ति 26:12 को यदि ले उत्पत्ति 26वां अध्याय उसका 12वां वचन. ஆதியாகமம் 26:12 उत्पत्ति 26 उसका 12वां वचन में நாம் பார்க்கிறோம். हम देखते हैं, பாருங்க, देखिएगा, ஸ்தோத்திரம், எங்கும் பஞ்சகாலம். वो सारा अकाल ही था. ஸ்தோத்திரம். देश पूरा अकाल से भरा हुआ था. ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான். ईसाक ने उस देश में जोता पाया. கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் परमेश्वर ने उसको आशीष किया. அந்த வருஷத்தில் 100 மடங்கு பலன் அடைந்தான். उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். ஈசாக்கு வாழ்ந்த காலத்திலே ईसाक जब जी रहा था, ஸ்தோத்திரம், ஒரு கொடும் பஞ்சம் உண்டாயிருந்தது. भारी अकाल आया था. அந்த நாட்களிலே उस दिनों में அவன் கர்த்தராகிய தேவனை, ஸ்தோத்திரம், பிதாவாகிய தேவனை நம்பி வாழ்ந்ததினால पिता परमेश्वर
परमेश्वर पर वो भरोसा रखकर जीने के कारण சோத்திரம் தேவன் என்ன மாருத்திரம் என்ன சொல்கிறார்? परमेश्वर क्या उत्तर देता है? இந்த பஞ்ச காலத்தை பார்க்க ये வேண்டாம், अकाल के काल को न देखना, இந்த சூழ்நிலை நீ பார்க்க ये வேண்டாம், परिस्थिति को तू नहीं நீ देखना, வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்க तू வேண்டாம், आकाश की ओर नहीं देखना, பூமியின் நிலைகளை நீ பார்க்க வேண்டாம், पृथ्वी के परिस्थिति को नहीं देखना, நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? तुझे क्या करना है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என் மேல் முழு நம்பிக்கை வைத்து मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखकर நீ சோத்திரம் இந்த காலத்திலே என் வார்த்தையின்படி விதைப்பாயாக. ये काल में मेरे नाम के कारण तू बीज को बोना है। ஈசாக்கு என்ன செய்தார் பாருங்க. इसहाक ने क्या किया देखो, மேலே வானத்தை பார்த்தால் விதைக்க முடியாது, ऊपर यदि आकाश को देखे तो बीज नहीं बो सकता பூமியின் था, நிலையை பார்த்தால் விதைக்க முடியாது, पृथ्वी की स्थिति को देखे, धरती की स्थिति को देखे तो बीज नहीं बो पाता கால था, சூழ்நிலை எதிர்மாறாக இருந்தது. मौसम भी एकदम विरोध था। ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை लेकिन परमेश्वर के वचन पर அவர் அப்படியே நம்பினார். தேவ பிள்ளைகள் वो वैसे ही भरोसा किया प्रजा। பாருங்கள், இந்த கொரோனா காலத்திலே ओ ये कोरोना काल में நிறையவருக்கு சரியான வேலை இல்லை. वो बहुत से लोगों को बराबर काम नहीं அப்படியே है, வேலை இருந்தாலும் ऐसा भी यदि काम முழு है, சம்பளம் இல்லை. पूरा पगार नहीं है, அனுதின இயல்பு வாழ்வு प्रतिदिन का जीवन மிகவும் வியாகுலமாக கேள்விக்குறியாய். बहुत व्याकुलता के साथ प्रश्न बनकर है। சோத்திரம் வறுமையும் வெறுமையும் தான் இருக்கிறது. खालीपन और अकाल ही है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படியான சூழ்நிலையிலே ऐसे परिस्थिति में ஈசாக்கு கர்த்தரை நம்பி ईसाक परमेश्वर के ऊपर भरोसा विधई रखा, विधई था। बीज को बोया। கர்த்தர் என்ன செய்தாராம்? परमेश्वर ने क्या किया பாருங்க, देखिए, ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான். ईसाक ने देश पर बीज बोया, கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் प्रभु से आशीष அந்த किया, வருஷத்தில் 100 மடங்கு பலன் அடைந்தான். वो साल में 100 गुना फल पाया। ஹல்லேலூயா. आमीन। அவன் ஐஸ்வர்யவனாகி वो धनवान வர விருத்தி அடைந்து वो बढ़ गया, பெரியவனானான். वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि अति महान पुरुष அவனுக்கு हो गया। ஆட்டு மந்தையும் மாட்டு மந்தையும் அநேக பணிவிடைக்காரர் இருந்தபடினால பெலிஸ்தர் அவன் பேரில் பொறாமை கொண்டார்கள். जब उसके भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिस्ती उससे डाह करने எனவே लगे। காலம் எப்படியும் இருக்கட்டும், काल कैसा भी होने दो, சூழ்நிலை நமக்கு எதிர்மாக இருக்கட்டும். परिस्थिति हमारे विरोध भी हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம். பாருங்கள், நாம் அல்லேலூயா வாழுகிற இந்த நாட்களிலே हम जीने वाले इस दिन में நம்பத்தக்கதான நம்பிக்கை அல்லேலூயா இல்லாத அளவிலே கால சூழ்நிலைகள் நமக்கு விரோதமாகத்தான் இருக்கும். हम भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा परिस्थिति हमारा विरोधी रहेगा। அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை लेकिन प्रभु का वचन அல்லேலூயா அதற்கு நேர் விரோதமாய் இருக்கிறது. उसके विरोध है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பஞ்ச காலம். अकाल का समय, இந்த காலத்தை பார்த்தால், வானத்தையும் பூமியும் பார்த்தால், கால சூழ்நிலைகளை பார்த்தால், யாரு சோத்திரம் விதைக்கிற நல்ல ஒரு விசுவாசி, சோத்திரம் பல வருடம் உள்ள அனுபவம் உள்ள விசுவாசி व्यवसायी विதைக்க மாட்டான். वो काल परिस्थिति को देखेंगे तो अच्छा किसान ऐसे मौसम में तो बीज कभी नहीं बोता। हालेलुया. हालेलुया। ஆனா பாருங்க, लेकिन देखिएगा, கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல நம்பிக்கை வைத்த அந்த ஈசாக்கு, प्रभु के वचन पर भरोसा रखा हुआ वो ईसाक, கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே விதைத்தார். वो प्रभु के वचन के अनुसार बीज அதனால बोया, 100 மடங்கு நிறைவான பலனை கர்த்தர் கொடுத்தார். इसलिए 100 गुना भरपूर फसल को परमेश्वर ने दिया। ஆனால் இந்த கொரோனா காலத்துல इसलिए कोरोना के काल இந்த में கால சூழ்நிலைகளை பார்த்து ये काल परिस्थिति को देखकर நம்பிக்கை இழந்து போய், भरोसा खोकर, தள்ளாடி, डगमगाकर, தளர்ந்து போய், निराश சோர்ந்து होकर, போய், उदास நிலை होकर தடுமாறுகிறீர்களோ? क्या आप डगमगा रहे हो? ஈசாக்கு எப்படி விசுவாசித்தாரோ, ईसाक जैसे विश्वास किया, எப்படி கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல் நம்பிக்கை வைத்தாரோ, जैसे परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, அதுபோல उसी तरह இந்த நாட்களிலே इन दिनों में கால சூழ்நிலைகள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேர் விரோதமாய் இருக்கலாம். परिस्थिति परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर के वचन के विरोध दिखाई दे सकता है, ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது, लेकिन परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा रखते கர்த்தருடைய समय, வார்த்தைகளை நீங்கள் நம்பும் போது, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते समय நிச்சயமாக निश्चय திருப்தியாக புசித்து, तृप्तता से खाओगे, அல்லேலூயா, ஆமென், நிறைவான பலனை அடைவீர்கள். भरपूर भलाई को पाओगे, அந்நியர்கள் பொறாமைப்படத்தக்க
அளவிலே கர்த்தர் உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார். अन्य लोग डहा करने जैसे आपको परमेश्वर भरपुराई से आशीष देगा. அவன் வர வர விருத்தி அடைந்தான். जाते जाते उन्नति पाया, बढ़ते गया. அவன் அந்த பஞ்ச காலத்திலும் விதை விதைத்தான். देखो अकाल के समय में भी बीज बोया. ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாகிய நீங்கள் आत्मिक इस्राएली आप கர்த்தருடைய வார்த்தையாகிய அந்த விதையை நீங்கள் சமயம் கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் நீங்கள் விதைக்க வேண்டும். ओ आत्मिक विश्वासी आप समय मिले या न मिले वो परमेश्वर के वचन को आपको बोना है. ஹல்லேலூயா. ஆமென். அப்படி நீங்கள் வசனத்தை விதைத்து பாருங்கள். वचन को बोकर देखिएगा, உங்களுக்கு ஒரு குறைவும் இராது. आपको कोई भी गट्टीपन नहीं होगा. ஆமென். आमीन. இன்றைய நாட்களிலும் கூட इन दिनों में भी கர்த்தரை நம்பி விசுவாசித்து இரவும் பகலுமாக ஜெபிக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளாகிய உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் எவ்வளவு அற்புதமாய் அதிசயமாய் ஆச்சரியமாய் வழிநடத்துகிறதை நீங்கள் கண்டுணரவில்லையா? ओ परमेश्वर पर विश्वास कर कर रात और दिन प्रार्थना करने वाले आपके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से आश्चर्यचकित रूप से आपको चला रहा है, क्या आप उसे देखे नहीं है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. வர வர அவன் விருத்தி அடைந்தான். जाते जाते बढ़ते गया. ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, கர்த்தர் மேல் நீங்கள் எப்பொழுதும் அவர் பேரில் நம்பிக்கையை வைக்கிற போது प्रभु के ऊपर हमेशा भरोसा रखते அந்த समय நம்பிக்கை உங்களை ஒருபோதும் वो வெட்கப்படுத்தாது. भरोसा आपको लज्जित नहीं கர்த்தருடைய करेगा. வார்த்தை ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கு. परमेश्वर का वचन आ और अमीन है. அவர் பொய் சொல்ல மனுஷன் அல்லையா? झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं மனம் है. மாற மனு புத்திரனும் இல்லையா? मन बदलने के लिए मनुष्य का पुत्र भी नहीं है. சொல்லியும் செய்யாது இருப்பாரோ? बोल कर भी किया बिना रहेगा क्या? எனவே கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு இருக்குமானால் சோத்திரம் அந்த வார்த்தை உங்களை ஒருபோதும் வெட்கப்படுத்தாது. प्रभु का वायदा का वचन यदि आपको दिया गया है, वो वचन कभी आपको लज्जित नहीं करेगा. அந்த வாக்குத்தத்தமான விதையானது 30, 60, 100 மேனி காணும். ओ वायदा का वचन 30, 60, 100 गुना फल देगा. பாருங்கள், देखिएगा, சோத்திரம் அவன் வர வர விருத்தி அடைந்தான். देखो जाते जाते बढ़ते गया, उन्नति पाया. அதுபோல நீங்களும் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற நீங்களும் வர வர விருத்தி அடைவீர்கள். वैसे मसीह के अंदर विश्वास रखे हुए आप भी जाते जाते उन्नति पाएंगे. சோத்திரம் ஆதியாகமம் அதே அதிகாரத்துல 26, 22 வசனத்தை பார்ப்போம். वही अध्याय में 22 और 26 को देखेंगे. சோத்திரம் பாருங்கள், देखिए 22 வசனம், 26 அதிகாரம் 22 வசனம். 26 में उसके 22वां वचन. பின்பு அவிடம் விட்டு சோத்திரம் तब उसने ஒரு வருஷம் அதுக்கு முன்னால 2 துறவை வெட்டுகிறார்கள். देखो उसके पहले 2 कुआं को खोदते हैं. சோத்திரம் அங்கே அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணாங்க. देखो उधर वे लोग वाद विवाद करने लगे. அந்த துறவுக்கு சித்னா என்று பெயர். वो खोदा हुआ हालेलुया कुआं के लिए उन्होंने सितना ஏசேக்கு என்று பெயர். एसेक नाम रखा. இரண்டாவது சித்னா என்று பெயர். दूसरा सितना ऐसा नाम இரண்டாவது रखते हैं. சோத்திரம் முத துறவை வெட்டினார்கள். जब पहला कुआं ईसाक के लोगों ने खोदा, பெலிஸ்தர்கள் வந்து சொன்னார்கள் இது எங்களுடையது. ओ फिलिस्ती लोगों ने ईसाक के लोगों से कहा ये हमारा कुआं है. வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். वाद विवाद किए, சோத்திரம் அதுக்கு ஏசேக்கு என்று பெயர். इसलिए वो एसेक नाम रखा गया. இரண்டாவது துறவை வெட்டினார்கள். दूसरा कुआं वो खोदने लगे, அங்கும் வந்து வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். उधर भी वे लोग वाद विवाद அதுக்கு करने சித்னா लगे, என்று பெயர். तो उसको सितना ये नाम रखे. ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, आम प्रजा, வாக்குவாதங்களும் சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் நெருக்கமும் உண்டாயிருக்கிறதோ? क्या वाद विवाद झगड़ा रगड़े आपके जीवन में हो रहा है? கலங்க வேண்டாம். व्याकुल नहीं होना. நீங்கள் கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை இழக்க செய்ய இந்த வாக்குவாதங்களும் போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் நெருக்கமும் நிந்தையும் உங்களை சூழ்ந்து உங்களை எதிர்த்து வந்தாலும் நீங்கள் ஒருபொழுதும் கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம். आप प्रभु परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ भरोसा को निकालने के लिए आपके जीवन में वाद विवाद आएगा, झगड़ा आएगा, समस्या आएगा, संघर्ष आएगा, फिर भी घबराना नहीं. சூத்திரம் 22 வசனத்திலே பார்க்கிறோம். 22वां वचन में देखते हैं, பின்பு அவ்விடம் விட்டு பெயர்ந்து போய் வேறொரு துறவை வெட்டினான். वहां से निकलकर और एक कुआं அதை खोदवाया. குறித்து அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை. उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया. அப்பொழுது அவன் நாம் தேசத்தில் பதுகும்படிக்கு हम देश में बढ़ने के लिए இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று यहोवा ने சொல்லி लिए बहुत स्थान दिया है. அதற்கு ரகபோத் என்று பெயரிட்டார். रहोबोत ये नाम दिया. அல்லேலூயா. आमीन. இப்ப வேலையில
இல்லாத நாட்களிலே अभी काम नहीं है इस स्थिति में, சோத்திரம் நீங்க எங்கெங்கெல்லாமோ வேலை தேடி போனா जिधर किधर आप काम के लिए जाते அந்த हैं, வேலை கிடைக்கல, काम नहीं मिला, அல்லேலூயா, நீங்க வெறுமையாக்கப்பட்டு வாரீங்க. आप एकदम खाली हाथ उदास होकर आ रहे हो। சோத்திரம் நீங்க நேற்றுதான் அல்லேலூயா சோத்திரம் ஒரு வேலைய அல்லேலூயா ஒழுங்கு பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க. कल ही एक काम को आप बात कर आए रहे அடுத்த हैं, நாள் நீங்க போனீங்கன்னா दूसरा दिन यदि आप जाते हैं, உங்க இடத்துல வேற ஒருத்தன் வேலைக்கு இருப்பான். आपकी जगह में दूसरा व्यक्ति रहेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்படி சோத்திரம் ஏசைக்கு சித்தனா என்ற இந்த இரண்டு துறவை தோண்டும் போது இது எங்களுடையது என்று சொல்லி வாக்குவாதம் பண்ணினார்களோ, அப்படியே இந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த காலகட்டத்திலும் இப்படியான நெருக்கம், வேலையில்லாத திண்டாட்டம், और जैसे हालेलुया पेलिस्ती लोगों ने दो समय जब वो कुआं खोदने लगे, ये हमारा जल है, ये हमारा कुआं है बोलकर झगड़ने लगे, वैसे ही परिस्थिति अभी का परिस्थिति है। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை இழக்க கூடாது. प्रभु के ऊपर रखा हुआ हालेलुया भरोसा को खोना नहीं। கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை விசுவாசத்தோடு கூட உறுதியோடு கூட ஜெபித்து சோத்திரம் நாம் அல்லேலூயா பொறுமையோடு கூட காத்திருக்கிற போது நிச்சயமாக கர்த்தர் அல்லேலூயா சோத்திரம் பாருங்கள், அவர்கள் தன்னுடைய அல்லேலூயா விடா முயற்சியையும் கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையும் கைவிடவில்லை. देखो वे लोग हालेलुया प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के कारण उनके परिश्रम को उन्होंने छोड़ा नहीं, वो हालेलुया निराश नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, लगातार वो कुआं खोदने लगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவது துறவை தோண்டின போது சோத்திரம் அங்கே அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை. देखो तीसरा बार वे लोग मेहनत कर फिर से वो लोग कुआं खोदते समय वे लोग झगड़े नहीं किए। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் தேசத்தில் பலுகும்படிக்கு हम देश में फूले फले, இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார். यहोवा ने हमें बहुत स्थान दिया है, நீங்கள் பலுகி பெருகும்படிக்கு, आपको फलने के लिए, फूलने நீங்கள் के இடம் लिए, கொண்டு பெருகும்படிக்கு पोताई से बढ़ने के लिए கர்த்தர் ரெகபோத் என்று சொல்லி परमेश्वर रहबोत உங்களை कहकर வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறார். आपको अभिवेदन कर आशीष करता காலங்கள் है। எப்படியாயிருக்கட்டும், काल कैसे भी क्यों ना हो, சூழ்நிலைகள் எப்படியாயிருக்கட்டும், परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, அது உங்களுக்கு எதிர்மாறாயிருக்கட்டும், वो आपके विरोध भी क्यों ना हो, கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ற அந்த விதையை प्रभु का वचन ये बीज को நீங்கள் நம்பிக்கையோடு கூட आप भरोसा के साथ விதைக்கும் போது, बोते समय, விசுவாசிக்கும் போது विश्वास करते समय, हालेलुया, हालेलुया, நிச்சயமாக निश्चय இடம் கொண்டு பெருக आप बोताई से बढ़ने के लिए கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया. आमीन। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, आम प्रजा, நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்திலே, आप काम करने वाले स्थान நீங்கள் में, வியாபாரம் செய்கிற இடத்திலே आपके धंधे में தேவன் உங்களை வேலை ஸ்தலத்தில் எங்கெங்க வைத்திருக்கிறார், प्रभु आपको काम स्थल में जिधर किधर रखा அந்த है, கால சூழ்நிலை எப்படியா இருந்தாலும் परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, கர்த்தருடைய விதையை நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ற விதையை விதைத்து விட வேண்டும். प्रभु का वचन ये बीज को आपको बोना है, அது நிச்சயமாய் பலன் தரும். वो निश्चय फल देगा। இவ்வுலக வாழ்வு நிரந்தரமற்றது. ये पृथ्वी का जीवन निरंतर नहीं है, இந்த பூமியில் அவன் விதையை விதைத்தான். ये पृथ्वी में उसने बीज बोया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நிலையற்ற பூமியில் அவன் விதை விதைத்தான். अस्थिर भूमि में उसने बीज बोया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாமும் நிலையற்ற இந்த பூமியிலே வாழ்கிற மனிதருக்குள்ளாக மனிதனுடைய இருதயம் என்ற அந்த நிலத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ற விதையை விதைக்கிறோம். हम भी अस्थिर रहने वाला मनुष्य का हृदय में परमेश्वर के वचन को बोते हैं। மாம்சம் அழிந்து போகும், शरीर नष्ट हो जाएगा, ஆனா அழியாத ஆத்துமா लेकिन अविनाशी आत्मा நீங்கள் விதைக்கிற விதையினாலே आप बोने वाले बीज के द्वारा அல்லேலூயா हालेलुया 30 100 பலன் தரும் பொழுது 30 60 100 गुना फल देते समय அல்லேலூயா हालेलुया நித்தியத்திலே அவர்களோடு கூட அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் நம்பிக்கை கொண்டிருந்த அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் நாம் அவர்களோடு கூட நித்தியத்திலே கோடான கோடி திரள் தூதர்களோடு கூட திரளான பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தரை மைப்படுத்துவோம், களி கூறுவோம், என்னென்றைக்கும் கர்த்தரிடத்திலே நித்தியத்திலே சொர்க்கத்திலே அவரோடு கூட அவரை கம்பீரித்து ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்து சோத்திரம் சந்தோஷிப்போம் என்கிற நிச்சயத்தோடு கூட நாம் வையகத்தில் வாழ்ந்து கர்த்தர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அல்லேலூயா சோத்திரம் உங்களை ஒரு நாளும் வெட்கப்படுத்தாது, கைவிடாது, உங்களை வாழ வைக்கும், உங்களை செழித்தோங்க செய்யும், வர வர நீங்கள் விருத்தி அடைவீர்கள். हम
परमेश्वर के अंदर जीते समय ये पृथ्वी में केवल नहीं, अनंत जीवन में भी परमेश्वर के अंदर सदा सर्वदा आनंदित रहेंगे, आनंद के साथ हालेलुया पृथ्वी में भी रहेंगे और प्रतिदिन उन्नति पाकर आगे बढ़ते ही जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் प्रभु पर भरोसा रखने யாவரும் वाला சந்தோஷித்து सभी लोग आनंद करें, எந்நாளும் கம்பீரிப்பார்கள். सर्वदा गीत गाए। ஹல்லேலூயா. आमेन। ஆம், இந்த பூலகத்திலும் ये पृथ्वी में भी நாம் எந்நாள் அவரை கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற நாம் எந்நாளும் கம்பீரித்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். वो हर समय आनंदित होकर प्रभु की महिमा அது करेंगे। மாத்திரமல்ல, उतना ही இந்த नहीं, மையகத்தை விட்டு நித்தியத்துக்குள் ये பிரவேசிக்கும் போது पृथ्वी को छोड़कर अनंत जीवन में प्रवेश करते ஹல்லேலூயா, समय आमेन। கர்த்தரோடு கூட ஆடி பாடி துதித்து அவரோடு கூட நாம் மகிழ்ந்து இருப்போம். ओ आनंदित होकर नाच गीत गाकर उसके साथ मगन இந்த रहेंगे। நிச்சயத்தோடு கர்த்தரை நம்பி ஒவ்வொரு நாளும் ஹல்லேலூயா கர்த்தருக்குள் அகமகிழ உங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். ये निश्चय के साथ आप सभी लोग हर्षित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कर कर अभिवेदन करता हूँ। ஆமென். आमेन। நாம் இப்பொழுது ஜெபிப்போம். हम अभी प्रार्थना करेंगे। ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, स्तुति और राजा உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு आपके वचन के உம்முடைய द्वारा ஜனத்தோடு கூட நீ பேசி प्रजा के साथ आपने बातें किया। கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் யாவரும் சந்தோஷித்து எந்நாளும் கம்பீரிப்பார்கள். प्रभु पर भरोसा करने वाले आनंदित होकर हमेशा स्थिर रहेंगे। அப்படிப்பட்ட நீதிமான்களாகிய தேவ பிள்ளைகளை நீர் ஒவ்வொரு நாளும் ரட்சித்து பாதுகாத்து காத்தருளுவீர் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். ऐसे धर्मी व्यक्तियों को आप प्रतिदिन रक्षा करेंगे ऐसे वायदा दिए அதே हैं। போல உம்மை நேசிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு நாளும் சந்தோஷிப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். ऐसे आपके ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हमेशा आनंदित रहेंगे, वे लोग प्रफुल्लित होंगे ऐसे आपने कहा है। உம்முடைய வார்த்தையின்படியே आपके वचन के உம்மை अनुसार நம்பியிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளை आपके ऊपर भरोसा रखे हुए आपकी प्रजा को நீர் வாழ வைப்பீராக. प्रभु आप उनको जिंदगी दीजिएगा, நீர் பாதுகாப்பீராக. उनकी रक्षा कीजिएगा, நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. उनको आशीष कीजिएगा। அவருடைய வாக்குத்தத்த வார்த்தைகள் ओ उनके जीवन में आपने दिया हुआ वायदा का वचन 100 பலன் தருவதாக 30-60 गुना फल देने पाए। அவர்கள் செழித்து வாழ்ந்து ஹல்லேலூயா மசூத்திரம் உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்பட கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். वे लोग कुशलता के साथ बढ़कर हालेलुया उन्नति पाकर ऊंचे स्थान पर हो जाने के लिए आ जाने के लिए परमेश्वर में आशीष करता हूँ। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमेन। ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, முழுவதுமே கர்த்தர் பரிசுத்த. जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, செய்த சகல மகாரங்களை उसके सारे उपकार को न भूलना। ஆமென். आमेन। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का இயேசு प्रेम, கிறிஸ்துவுடைய கிருபை, यीशु मसीह का பரிசுத்த अनुग्रह, ஆவியுடைய அந்யோன்யம், पवित्र आत्मा का सहसंगति யாவரோடு சகல பரிசுத்தவான்களோடு सभी लोगों के साथ, सारे पवित्र संतों के இயேசு साथ கிறிஸ்துவின் வருகை வரை यीशु मसीह के आगमन की दिन तक सदा के लिए रहे। आमेन। आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया।